नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बारे में, लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में सविस्तार डिटेल के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, इस आपको किस प्रकार लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, अगला जो हमें लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लघुरात्मक और निबंधात्मक में अंदर आपके लगभग 10-12% है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें क्या थोड़ा परसेंट ज़्यादा बनने की संभावना रहती। अब सर्वप्रथम बात करते हैं शैल चित्रकला के बारे में। संक्षिप्त में बताइए, शैल चित्र जो लघुरात्मक प्रश्न है हमारा, शैल चित्रकला के बारे में संक्षिप्त में बताइए, यानी एक शॉर्ट में बताइए, संक्षिप्त में बताइए। अब देखो, शैल कला चित्र वाले जो क्षेत्र बताया था हमने, दक्षिण पूर्वी राजस्थान शेखावटी क्षेत्र, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही वाला जो क्षेत्र। अब देखो, सेकंड नंबर प्रश्न है आपका भारतीय इतिहास की जानकारी। भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए विदेशी साहित्य में योगदान लिखिए। विदेशी साहित्य में किस प्रकार योगदान है, योगदान लिखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्री बोर्ड के अंदर पूछा हुआ आपका। तीसरा नंबर है वेदांग साहित्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेदांग साहित्य क्या है, वेदांग साहित्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। वेदांग साहित्य क्या है, स्पष्ट करना है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता स्थल की स्थापत्य कला की विशेषताएं लिखिए। इनकी विशेषताएं लिखनी है आपको, ठीक है। और 5वां नंबर प्रश्न है आपका भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं, यह आपका संक्षिप्त में बताना है। संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करना है। अब अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर, सिंधु सरस्वती कालीन प्रमुख उद्योगों का वर्णन। कीजिए। जानकारी के साथ में बताना आपको, जानकारी के साथ, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर आपका, सभा व समिति क्या थी। सभा और समिति दोनों क्या थी। अगला आपका, इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न में कैसे पूछते हैं, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न के बारे में। अब देखो अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है निबंधात्मक में पहला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए।
स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सेकंड, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न पूछेंगे, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आर्थिक वैभव को समझिए। आर्थिक वैभव के बारे में समझिए। आर्थिक वैभव को समझाइए। आर्थिक वैभव को समझाना आपको, ये क्यों कहते थे, किस कारण है। अगला 4 नंबर प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यताओं की उपलब्धियों के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, सिंधु स्थापत्य कला के बारे में वर्णन कीजिए। सिंधु स्थापत्य कला के बारे में वर्णन कीजिए। स्थापत्य कला के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला 5 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का विश्व संचार किस प्रकार रहा, संक्षेप बताइए। भारतीय संस्कृति का विश्व संचार किस प्रकार रहा, संक्षेप में समझिए। संक्षेप में आपको समझाना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये 15 नंबर की आपकी यूनिट पूरी हो गई। अगली जो नेक्स्ट यूनिट के बारे में लेंगे, जो आपके अंक के आधार पर गणना करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।